नमस्कार दोस्तों, माय एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से आपका स्टार्ट हो गया है टीजीटी के 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। इसमें देखना है कि हम कितना पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि हम तैयारी कैसे करें। ये दोनों के लिए फ़ायदे हैं। तो आप लोग क्या करिए कि कॉपी पे लीजिए और चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और एक आपसे निवेदन है कि आप लोग क्या करिए कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही गया। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला प्रश्न है आपका कि अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा। ईसत विवृत, ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट की विवृत। तो बताएंगे। पहले तो ये जानिए कि अभ्यांतर होते कितने हैं। अभ्यांतर प्रयत्न तो दो प्रकार के अभ्यांतर प्रयत्न पहले ये जानिए कि प्रयत्न कितने होते हैं। क्या होते हैं, फिर से देख लीजिएगा साफ साफ। प्रयत्न कितने होते हैं तो दो होते हैं। एक आपका होता है अभ्यांतर और एक आपका होता है कौन सा, तो बाह्य होता है। क्या होता है, बाह्य। अब इसमें बाह्य में 11 प्रकार होते हैं और अभ्यंतर में 5 होते हैं। ये 5 कौन कौन से होते हैं, स्पृष्ट होता है, ईसत विपरीत होता है, ईसत स्पृष्ट होता है, और क्या होता है कि ये आपका विपरीत विपरीत भी होता है, ईसत विपरीत भी होता है, और क्या होता है, स्पृष्ट भी होता है, ईसत स्पृष्ट होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये ईसत, ये गलत लिखा है। तो ईसत स्पृष्ट होता है आपका, लेकिन ऐसे नहीं होता, तो इसीलिए बी ऑप्शन आपका गलत है। अगला देखते हैं आपका किस सूत्र में पर ड़कार से निर्मित जो अड़ प्रत्याहार प्रयुक्त है वो क्या है। अणौचा, बी अड़ नियुक्ते, सी अड़ नुड़ा, डी है अड़ दिस वर्ण से चा प्रत्यय। तो ये बताना आप लोग इसमें कौन सा सूत्र होगा। तो दूसरे का आपका डी हो जाएगा, अड़ उदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अगला देखते हैं। तीसरा है आपका हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने महेश्वर सूत्र कहे गए हैं। तो हल को संस्कृत व्याकरण में व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसमें 11 हैं कि 12 हैं कि 10 हैं कि 14 हैं। तो तीसरे का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। हल के अंतर्गत 10 आते हैं, तो आपको यही नोट कर लेना है कि फिर स्वर कितने सूत्र के अंतर्गत आता है, तो 4, क्योंकि महेश्वर सूत्रों में 14 ही महेश्वर सूत्र होते हैं। अगला देखना, यह वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। संवार, नाद, घोष, महाप्राण, बी विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, डी है विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण। तो चौथे का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, तो सी सही हो जाएगा, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण। तो इसमें जो है ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये आपकी ऑथेंटिक पुस्तक है, मतलब ये संस्कृत गंगा में एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ऑप्शन नहीं गलत होता है। तो इसलिए उस पर का फुल विश्वास है और आप लोग लगाते रहिए इसमें से। तो और कोई कंपनी का इस पर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि संस्कृत में और हैं योग्य पुस्तकें, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको और आप लोगों को भी अधिक से अधिक विश्वास इसी पुस्तक पर है। तो अगला देखते हैं, पांचवा है आपका एक तरफ प्रत्याहार है और एक तरफ संज्ञा है। अब इसको क्या करिए आप लोग, इसको मिलान करना, उसके बाद फिर टिक लगाना है। तो एक है सल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल, अल। तो सल का होगा आपका ऊष्म वर्ण। ऊष्म में कितने आते हैं, तीनों सा और हा आते हैं। यण आपका आता है अंतस्थ वर्ण। अच आता है संपूर्ण वर्ण आता है, नहीं, अल में संपूर्ण वर्ण आता है, और अच आपका स्वर होता है, हल आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। अब यहाँ देखेंगे कौन सा इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो बताएंगे आप लोग कि कौन सा इसमें, तो पांचवे का आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा है आपका को नामो श्रुद्धिकेन नौ मालिकाम सिंचंती। यह कथन किसका है, प्रियंवदा का है, अनसुईया का है, कणु का है, गौतमी का है। तो छठे का विकल्प आपका हो जाएगा कि कथन किसका है। तो कही थी अनसुईया, जब उनसे पूछी कि आप ये बात किसी को मत बताना, तो वो कही थी कि कौन गर्म जल से 9 मालिका को सींचेगा। तो ये आपका छठे का हो जाएगा, प्रियंवदा ने ये शब्द कहा था। अगला देखेंगे, सातवां है आपका शांतानुकूलस्य पवनस्य शिवस्य पंथा में कौन सा छंद है।
वसंत है कि मालिनी है कि वसंत तिलका है कि इंद्र ब्रजा है आपका, तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो सात्विक आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा, वसंत तिलका है। अगला देखिएगा 8वां है आपका, सो अयम ना पुत्र कृतिका डाट डाट, इस वाक्यांश से किसका बोध हो रहा है, कर्ण का, भरत का, दुष्यंत का, मृग का। तो 8वें का आपका हो जाएगा डी, मृग का बोध हो रहा है। अगला देखते हैं 9 है, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व गमयम दारेश दृश्यातया, इसमें वाच्य कौन सा है बताएंगे, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10वें का कौन सा, ये 9वें का कौन सा हो जाएगा आपका, तो 9 का आपका बी सही हो जाएगा, इसमें कर्मवाच्य है। अगला देखते हैं 10वां है आपका, अनिर्वणनीय पर कलत्रम, यह कथन अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में है, चतुर्थ अंक में है, प्रथम अंक में है कि पंचम अंक में है कि तृतीय अंक में है। 10वें का आपका सी हो जाएगा, पंचम अंक में है। अगला देखते हैं 11 नंबर का है आपका, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं भारवी, भवभूत, कालिदास, बाणभट्ट जी। तो बताएंगे कौन से हैं, तो 11 का आपका हो जाएगा सी, कालिदास नवरत्नों में माने जाते हैं। अगला देखेंगे 12 है आपका, रूपक के कितने भेद होते हैं, 18, 10, 9, 12। तो 12 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 10, और यहीं आपसे पूछे उपरूपक कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। अगला देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न, रा के पश्चात रा हो तो पूर्व वाले रा का लोप किस सूत्र से होता है, हसिचा से, रोर से, ढ्रा लोपे पूर्व से, दीर्घो अड़ा से, सा सजसो रूह से। तो 13 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, रोर से। अगला देखते हैं 14 है आपका, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, ए विस्मय, बी जुगुप्सा, सी बीभत्स, डी आपका शोक। तो 14 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कौन सा, ए विस्मय होगा। जुगुप्सा किसका है, जुगुप्सा माने होता है घृणा, क्या होता है, घृणा। तो ये किसका है, घृणा का, शोक का, दुख, विभत्स का जुगुप्सा ही होता है। अगला देखते हैं 15 नंबर का है आपका प्रश्न, कृत तद्धित समासास्य सूत्र से संज्ञा होती है, आपका संज्ञा वाला प्रकरण पूरा पढ़ा दिया गया, आप यूट्यूब पे जाके पूरी वीडियो को देख सकती है माई एग्जाम प्रैक्टिस पर। सर्वनाम स्थान कर्म प्रवचनीय प्रतिपादिक प्रगृह्य। तो 15 का आपका सी सही हो जाएगा, प्रतिपादिक, प्रातिपदिक होता है। अगला देखेंगे 16 है आपका, सर्वाधिक प्राचीन रचना कौन सी है, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, स्वप्नवास दत्तम, बेड़ी संघारम। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, स्वप्नवास दत्तम सबसे प्राचीन रचना है। अगला देखते हैं 17 है, अभिज्ञान शकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है, ययाति की, अदिति की, लोपामुद्रा की, शर्मिष्ठा की। तो लोपामुद्रा की चर्चा नहीं है, तो कहाँ है इनकी चर्चा, तो उत्तर रामचरितम में है। अगला देखते हैं 18 है, किस ग्रंथ में आद्यांत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, शिशुपाल वधम, उपरोक्त सभी। देखिएगा किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध में पंचम छंद का प्रयोग किया गया, लेकिन लास्ट में बदल दिया गया। लेकिन मेघदूत ऐसा है जिसमें आपका मंदाक्रांता स्टार्ट हुई, तो आरंभ से अंत तक यही छंद में आपका हुआ, तो 18 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 है, वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं है, जानकी हरणम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम। तो 19 का आपका हो जाएगा डी, क्योंकि पंचरात्रम जो है आपका रामायण पर आधारित ग्रंथ है, सॉरी उस पे क्या कहते हैं, ये महाभारत पे। अगला देखते हैं, नाटक का कथानक होता है ख्यातवृत्त, काल्पनिक, आध्यात्मिक, ऐच्छिक। तो 20 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो 20 का आपका ए हो जाएगा, ख्यातवृत्त होता है। अगला देखते हैं, रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम क्या है, देवदारू, वृकोदर, निकुंभ, कुंभोधर। तो 21 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो डी सही हो जाएगा, कुंभोधर। अगला देखते हैं 22 है, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है, रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो 22 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, कुमार संभवम में। अगला देखते हैं
23 है आपका मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम है। सानुमति, प्रियंवदा, गौतमी, शकुंतला। तो 23 का विकल्प आपका डी हो जाएगा शकुंतला। अगला देखते हैं 24 है आपका अभिज्ञान शकुंतलम में राजमाता द्वारा भेजा गया दूत करभक किस अंक में आता है? प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में। तो 24 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, द्वितीय अंक में आता है। अगला देखेंगे 25 आपका है कि अपराजिता रक्षा गंडक किसके हाथों में बंधा था? दुष्यंत के, सर्वदमन के, मारीच के कणु के। तो 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही, सर्वदमन के। सर्वदमन किसका लड़का था? तो दुष्यंत और शकुंतला का। अगला देखते हैं 26 से आपका तारापीठ के प्रधान आमत्य के पुत्र का नाम क्या था? भरत था कि वैशंपायन, पुंडरी की चंद्रापीठ। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो 26 का आपका सही हो जाएगा बी, वैशंपायन था। अगला देखेंगे 27 कादंबरी में अमात्य सुकनासो किसको उपदेश देता है? चंद्रापीठ को, तारापीठ को, लक्ष्मी को, वैशंपायन को। तो 27 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, चंद्रापीठ को देता है उपदेश। अगला देखते हैं 28 से आपका किरातार्जुनियम के अनुसार इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की? वायव्यास्त्र, अग्नियास्त्र, ये शास्त्र लिखा है पशुपास्त्र और वारुणास्त्र। तो 28 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, अर्जुन को ये प्राप्त होता है। अगला देखेंगे मेघदूत का मूल स्रोत क्या है? महाभारत है कि भागवत पुराण है कि बृहद कथा है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण है? तो 29 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 है स्ववीर्य गुप्त ही मनु प्रसूति। यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? रघुवंश से, किरातार्जुनियम से, कुमार संभवम से, शिशुपाल वधम से। तो 30 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 31 है आपका पुटपाक प्रतीका सो रामस्य करुणो रसः। यह कथन किसका है कि राम का जो करुण रस है किसके समान है? तो पुटपाक के समान है। तो मुरला ने कहा, तमसा ने कहा, वासंती ने कहा कि सीता ने कहा? तो 31 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, मुरला ने कहा। अगला देखते हैं 32 है यक्ष की पत्नी साप दिवसों की गणना किससे करती है? स्वर्ण खंडों से, पुष्पों से, फलों से, मणियों से। तो आपका 32 का विकल्प हो जाएगा बी, पुष्पों से। अगला देखते हैं 33 है जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया जाता है? खंड काव्य में, महाकाव्य में, चंपू काव्य में, नाटक में। तो 33 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखेंगे 34 नंबर का है या सृष्टि सत्राद्या। इस श्लोकांश के अनुसार ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है? पृथ्वी है कि अग्नि है कि जल है कि आकाश है? तो 34 का आपका सी सही हो जाएगा, प्रथम रचना जल है। अगला देखना किस नाटककार लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगते हैं? कालिदास, भवभूति, भास, विशाखदत्त। तो 35 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, भवभूति। अगला देखते हैं 36 है आपका लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया? राग, चंचलता, कठोरता, मद। तो 36 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए, राग। अगला देखेंगे भवभूत से संबंध कथन कौन सा है? ए, कारुण्यम भवभूत रेव तनुते। बी, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। सी, करुणा अद्भुत रसम चा। डी है उपर्युक्त सभी। तो 37 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। 38 देखेंगे भवभूत ने सीता की उपमा दी है करुणा से मूर्ति से, करुणा से शरीर से, विरह व्यवस्था यू से, उपर्युक्त सभी से। तो 38 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं 39 है विदूषक रहित रचना है? उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसमम, स्वप्नवास दत्तम। ए और बी दोनों। तो 39 का आपका डी सही हो जाएगा। 40 है भास के नाटकों में कांचुकी का नाम है? वातायन, बादरायण, ब्राभव्य, गृष्टि। तो 40 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 41 देखेंगे न्यायात पतः प्रविचलंती पदम न धीरा सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? विदुरनी से, अभिज्ञान शकुंतलम से, नीति शतकम से, उत्तर रामचरितम से। तो 41 का आपका हो जाएगा, 41 का कौन सा हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा नीति शतक से।
अगला देखते हैं 42 है आपका संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य है महाभारतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, रामायणम। तो 42 का आपका हो जाएगा डी रामायणम। अगला देखेंगे 43 है संज्ञा सूत्र है, बताएंगे कारक के उपर्युक्त सभी। तो 43 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 43 का सी सही हो जाएगा, तुल्य प्रयत्नम सवर्णम। अगला देखेंगे 44 से परिमाण मात्र में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो 44 का विकल्प ए सही हो जाएगा, प्रथमा। अगला देखते हैं 45 से आपका आदि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीया, तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी। तो 45 का विकल्प आपका हो जाएगा ए द्वितीया। अगला देखते हैं 46 है वामनः बलिम वसुधाम याचते। यहाँ बलिम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? गौण कर्म होने से, विद्युकर्मक धातु का प्रयोग होने से, सी अकथितम चा सूत्र का विषय होने से, डी उपर्युक्त सभी। तो 46 का आपका सही हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं हेतु सूत्र का उदाहरण क्या है? अनुहरिम सुरः विपुण्येन दृष्टा हरि, सी अन्यस्य हेतु वसति, डिक्केन हेतुना वसति। तो 47 का आपका हो जाएगा बी पुण्येन दृष्टा हरि। अगला देखते हैं 48 है आपका केशेषु चमरीम हंति, किस सूत्र का उदाहरण है? निमित्तात् कर्मयोगे कृत्यायानाम कर्तरिवा, सी है कमेर निषेध, डी है कर्तकर्मयोस् कृति ही। तो 48 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा। 49 देखेंगे किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती? अंतरा अंतरेण, वसट वही, धिक सर्वतः, समया निक्सा। तो 49 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग? तो बी सही हो जाएगा, वसट वही। अगला देखते हैं 50 है किस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं? उपजाति में, वंशस्थ में, द्रुत विलंबित में, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, उपजाति में 12 नहीं होते। अगला देखेंगे 51 है आपका प्रवेशक की गणना की जाती है किसमें? अर्थोपक्षेपक में, कार अवस्था में, अर्थ प्रकृति में, पंच संधियों में। तो 51 का आपका ए हो जाएगा अर्थोपक्षेपक में। अगला देखेंगे 52 है आपका किस छंद के प्रत्येक पाद के 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? भुजंग प्रयात में, स्त्रग्धा में, मालिनी में कि शार्दुल विक्रीडित में। तो 52 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी मालिनी में। अगला देखेंगे 53 है निम्न में से शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, रूपक, यमक, वक्रोक्ति। तो 53 का आपका बी सही हो जाएगा, रूपक। अगला देखते हैं 54 है गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, अर्जुन विषाद योग, अक्षर ब्रह्म योग। तो 54 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, विभूति योग। अगला देखेंगे 55 है अध्यहारा, पद में संधि है अधि आहारा, अधि आहारा, आदि आहारा, अधि आहारा। तो 55 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 56 है सा को छा कब हो जाता है? लत्तु संधि में, जसत्तु संधि में, छत्तु संधि में, षष्टुत्तु संधि में। तो 56 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, छत्तु संधि में। अगला देखते हैं प्रयजते, प्रयजते पद का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेधन आयजते, प्रेधन एजते, एजते, सी है प्रधन एजते, डी है आपका प्राधन एजते। तो सी है प्राधन एजेत। तो 57 का आपका सही हो जाएगा डी प्राधन एजते। 58 देखेंगे सा को छोटा सा को खट्टी सा किस संधि में होता है? शुत्त संधि में, षष्टुत्त संधि में, लत्तु संधि में, जसत्तु संधि में। तो 58 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा, षष्टुत्त संधि में। अगला देखते हैं 59 है हरि इमो, पद में संधि है यण संधि, प्रगृह संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार संधि। तो 59 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो बी प्रगृह संधि। अगला देखते हैं 60 है आपका अयादि संधि में किस वर्ण के स्थान पर आय आदेश होगा? ए, ओ, आय, आओ। तो 60 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा आय। 61 देखेंगे भवनम, नयनम, शयनम पदों में संहिता नित्य है क्यों? एक पद होने के कारण, धातु उपसर्ग होने के कारण, समास होने के कारण, वाक्यांश होने के कारण।
तो 61 का आपका ए हो जाएगा एक पद होने के कारण। 62 है विसर्ग संधि नहीं है। नीरसा हरिरम्य अंतरराष्ट्रीय उल्लेख। तो बताएंगे विसर्ग संधि इसमें कौन सा नहीं है, तो 62 का आपका डी हो जाएगा उल्लेख में नहीं है। अगला देखते हैं उल्लेख में है कौन संधि, तो व्यंजन संधि उतधन लेख होता है। पश्चात अर्थ में व्यय भाव समास हुआ है। अनुरूपम अनुविषुणु इति हरि अति निद्रम, तो आपका 63 का हो जाएगा बी अनुविषुणु। अगला देखते हैं 64 है आपका सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है। धनुष पाड़ी पाड़ी पादम चक्र पाड़ी त्रिशूल पाड़ी, तो 64 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो बी। अगला देखते हैं 65 है आपका अलुक तत्पुरुष समास है। वाचस्पति बी आत्मने पदम युधिष्ठिरा उपयुक्त सभी, तो 65 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 66 देखेंगे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण है। रक्तोपलम बी घनश्याम सी पुरुष व्याघ्र डी कृष्ण श्वेता, तो 66 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा घनश्याम। अगला देखते हैं अविद्यमान पुत्र यस्य सह इस विग्रह से समास होगा नए तत्पुरुष नए बहुव्रीहि द्वंद्व समास अव्ययी भाव, तो 67 का विकल्प आपका हो जाएगा बी नए बहुव्रीहि। अगला देखते हैं 68 है समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। रामकृष्णो अहिनकुलम पितरौ उपयुक्त सभी, तो 68 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी अहिनकुलम। 69 देखेंगे जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो वह समास होता है तत्पुरुष अव्ययी भाव बहुव्रीहि द्वंद्व, तो 69 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी बहुव्रीहि। अगला देखते हैं 70 है मद्राणाम समृद्धि इस विग्रह से समास पद होगा। सुमद्रम सुसमृद्धम मद्र समृद्धि समृद्ध, तो 70 का आपका ए हो जाएगा सुमद्रम। अगला देखते हैं 71 है तुमनंत रूप है दुग्धुम प्रक्षितुम लेखितुम उपयुक्त सभी, तो 71 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी। अगला देखते हैं 72 है आपका कतकतवत प्रत्यांत रूप नहीं है। पक्वान सहितवान बुद्धिमान भुक्तवान, तो 72 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 है आपका शुद्ध पद है। बताएंगे कुरवन बी कुरवाड़ा सी उपयुक्त दोनों डी इनमें से कोई नहीं, तो 73 का आपका हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। अगला देखते हैं 74 है बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय है। तरप तमप तल त्वा, तो 74 का आपका हो जाएगा बी तमप। 75 है आपका 98 को संस्कृत संख्या में क्या कहेंगे, अष्टनवति अष्टानवति अष्टौनवति, ए और बी दोनों, तो 75 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला देखते हैं 76 है आपका छठवा बालक यहाँ आए, इसका अनुवाद होगा षष्ठमः बालक अत्र आगच्छेत। बी है षष्ठा बालक अत्र आगच्छेत। सी है षष्ठमः बालक अत्र आगच्छे। डी है षष्ठो बालको अत्र आगच्छेयुः, तो 76 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 77 है आपका शिवराज विजय काशी से किस सन में प्रकाशित हुआ। 1870 1905 1901 ईस्वी 1858 ईस्वी, तो 77 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 है आपका किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी ही श्री कुरु विधि समय, तो 78 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए लक्ष्मी है। अगला देखते हैं 79 है छपा शब्द का अर्थ क्या होगा, दिन रात रात दिन वर्ष, तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा बी रात। अगला देखते हैं 80 है आपका प्रयोक्ता शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। बताएंगे ABCD 4 है ऑप्शन आपका, तो 80 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका आजगाम में लकार है लिट लुट लिट लंग, तो 81 का हो जाएगा सी लिट लकार। अगला देखते हैं 82 है वाह पद का अर्थ है हाथी घोड़े मेघ सिंह, तो 82 का बी हो जाएगा घोड़े। अगला देखेंगे 83 है आपका सास धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है शासंति शासनते शासत शासंतु, तो 83 का आपका हो जाएगा सी शासति। अगला देखते हैं 84 है लड़के सोते हैं अनुवाद करें। बालकाः सेते बालकाः शयन्ते बालकाः सेरते बालकाः शयन्ति,
तो 84 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, बालका सेरते। अगला है 85, ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप बनेगा ब्रूते, ब्रवीत, आह, उपयुक्त सभी। तो 85 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 46 है, दुह धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा दोध्यामि, दुख्यामि, धोक्ष्यामि, दुहिष्यामि। तो 86 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, धोक्ष्यामि। अगला देखते हैं 87 है, नी धातु का लोट लकार का रूप नहीं है नयत, नयामः, नयाम, नयतम। तो बताएंगे 87 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो 87 का बी सही हो जाएगा, नयामः। 88 देखेंगे आप लोग, मुक्तक काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं भर्तृहरि, अमरूक, जगन्नाथ, नारायण पंडित। तो 88 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, भर्तृहरि माने जाते हैं। 89 देखेंगे आप लोग, क्षेमेंद्र ने भवभूति के किस छंद की प्रशंसा की है? शार्दुल, विक्रीडित, शिखंडी, वंशस्थ, मालिनी। तो 89 का आपका बी हो जाएगा, शिखंडी। अगला देखते हैं, 1 घड़ी 24 मिनट में 100 मतलब 100 श्लोक लिखने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली थी। अभिनव बाण की, घटिका शतक की, शतावधान की, भारत रत्न की। तो 90 का आपका हो जाएगा बी, घटिका शतक की। अगला देखते हैं 91 है आपका, समेन सिद्धि मुनयो न भूप्रीता, यह कथन किसका है? तो वासंती का है, द्रौपदी का है, वनेचर का है कि कणु का है? तो 91 का आपका सही हो जाएगा बी, द्रौपदी का है। अगला देखेंगे 92 है, ध्रुव, ज्योति, सलिल, मरुताम, सन्निपाता कौन है? यक्ष, मेघ, कुबेर, यक्षिणी। तो 92 का आपका बी सही हो जाएगा, मेघ। अगला देखते हैं 93 है आपका, कि मम विरह जाम न तम वस्य सुच्यम गणयस्यसि। यहाँ मम पद से किसका बोध हो रहा है? गणयस्यसि है लिखा, यहाँ गड़ी कहती थे हम, सॉरी। तो गण का हो रहा है कि दुष्यंत का, शकुंतला का, सारंगों का। तो 93 का आपका हो जाएगा ए, कणु का है। अगला देखते हैं 94 है, किसी कवि ने राजनीति की तुलना वेश्या से की है? किस कवि ने? भारव ने, भवभूत ने, बाणभट्ट ने, भर्तृहरि ने। तो 94 का आपका विकल्प सही होगा, कौन सा? तो डी, भर्तृहरि ने की। अगला देखते हैं दानम भोगम भोगो नासा त्रिंसो गतयो भवंति वित्तस्य, यहाँ 300 हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखते हैं 96 है आपका, भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण क्या बनाया है? मौन, शील, विद्वता, धन। तो एकमात्र आभूषण मौन बताया है, कौन सा? मौन। अगला देखते हैं 97 है, भर्तृहरि योगियों के लिए भी किसे परम गहन दुर्बोध मानते हैं? सेवा धर्म को, राजनीति को, अर्थनीति को, ईश्वर को। तो सेवा धर्म को मानते हैं। अगला देखना, गौर सिंह द्वारा मारे गए नवयुवक की अवस्था क्या थी? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष। तो 98 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, 20 वर्ष। अगला देखते हैं, किस मंदिर में 200 मन सोने की जंजीर में महाघंटा लटकता था? विश्वनाथ मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, कोणार्क मंदिर में। तो 99 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी, सोमनाथ मंदिर में। अगला देखते हैं, युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधिस्थ योगी राज मुगल काल के पहले कब जगे थे? तो बताएंगे विक्रमादित्य के काल में, दुराचार काल में, शिवाजी के काल में, ब्रह्मचारी गुरु के काल में। तो बताएंगे 100 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए, विक्रमादित्य के काल में। अगला देखते हैं 101 है, किस ग्रंथ में रघुवीर सिंह और सवर्णी का विवाह वर्णित है? कादम्बरी, शिवराज विजयम, 10 कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम। तो 101 का बी हो जाएगा, शिवराज विजयम। लिखा किसने? तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं 102 है आपका, सुकनासोपदेश। सुकनास चंद्रपीठ को किसके विषय में सर्वप्रथम उपदेश करते हैं? लक्ष्मी के विषय में, राजमद के विषय में, राजनीति के विषय में, राजकर्तव्य के विषय में। तो 102 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, लक्ष्मी के विषय में। अगला देखते हैं 103 है, सुकनास के अनुसार कौन सा मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता? लक्ष्मी मद, सौंदर्य मद, शक्ति मद, उपयुक्त सभी। तो 103 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, लक्ष्मी मद। अगला देखेंगे 104 है, किससे लक्ष्मी की उपाधि उपमा नहीं दी गई है? प्राब्रीड्यू, दीप शिखायु, दुष्ट पिशाचियु, सीतायु।
तो 104 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, सीता के समान नहीं दी गई। अगला देखते हैं, वनेचर के अनुसार अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। युधिष्ठिर ने, द्रौपदी ने, दुर्योधन ने, भीम ने। तो 105 का विकल्प सी हो जाएगा, दुर्योधन ने। अगला देखते हैं, द्रुपदमा, विक्रोधर, सुयोधन, वनेचर आदि पात्रों से युक्त रचना कौन सी है? पंचरात्रम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनियम, नलचंपू। तो 106 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। ये सब पात्र आपको किरातार्जुनियम में मिलेंगे, जिसे लिखा महाकवि भारव जी ने लिखा है। मल्लिनाथ का उपनाम क्या था? कोलाचल, राजानक, उपमा सम्राट, परिणत प्रज्ञ। तो 107 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, कोलाचल। अगला देखते हैं, 108 है आपका, उत्तम रामचरित्र का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपयुक्त सभी। तो 108 का आपका बी हो जाएगा, नमस्कारात्मक। अगला देखते हैं, 109 है आपका, उत्तर रामचरित्र में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है? मागधी का, सौरसेनी का, पैशाची का, आर्ध मागधी का। तो 109 का विकल्प बी हो जाएगा। 110 है, उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है, दुर्मुख, सकार, सौधातकी, अष्टावक्र। तो 110 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा, सकार। अगला, क्योंकि सकार आपका कहाँ है? तो मृच्छकटिकम में है। अगला देखेंगे, 111 है आपका, उत्तर रामचरितम के किस अंक में लव और चंद्र केतु का युद्ध वर्णित है? पंचम अंक में, षष्ठ अंक में, सप्तम अंक में, चतुर्थ अंक में। तो 111 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, षष्ठम अंक में। अगला देखते हैं, 112 है, बसंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती है? सीता का, लवकुश का, लक्ष्मण का, कि वशिष्ठ का? तो 112 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, लक्ष्मण का। अगला देखते हैं, सीता द्वारा पालित मयूर कहाँ बैठा है? नीरंध्र बाल कदली पर, आम्रकूट पर, कदम वृक्ष पर, कि ऊंची पहाड़ी पर? तो आपका हो जाएगा 113 का आपका हो जाएगा सी, कदम वृक्ष पर। अगला देखते हैं, बसंती ने राम को क्या कहकर संबोधित किया? कठोर, दारुण, देव, उपयुक्त सभी। तो 114 का विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, 115, सीता किसकी पूजा करने गोदावरी के तट पर गंगा द्वारा भेजी गई है? राम की, सूर्य की, वाल्मीकि की, वनदेवियों की? तो 115 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, सूर्य की। अगला देखते हैं, 116 है, मेघदूत के अनुसार मल्लिनाथ किसे कालिदास का प्रतिद्वंदी मानते हैं? वह सुबंध को, भास को, दिखनांग को, उपयुक्त सभी को? तो 116 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी, दिखनांग को। अगला देखते हैं, 117 है आपका, कि यक्ष कुटुज पुष्पों से किसकी अर्घ देता है? कुबेर को, मेघ को, इंद्र को, रामगिरी को? तो 117 का विकल्प बी हो जाएगा, मेघ को देता है। 118 देखेंगे, श्री रामचंद्र के चरणों में चिन्हित पर्वत है? रामगिरी, देवगिरी, विंध्याचल, कैलाश? तो 118 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, रामगिरी। अगला देखते हैं आपका 119 है, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने, स्वेटज ने, दोनों ने, विल्सन ने? तो 119 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, दोनों ने। अगला देखते हैं 120 है आपका, अस्मद शब्द का नह रूप कितनी बार बनेगा? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार? तो 120 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, 3 बार। अगला देखते हैं, तद शब्द का स्त्रीलिंग में ताह रूप किस विभक्ति का है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ए और बी दोनों? तो 121 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं 122 है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप होगा? सर्वस्मयी, सर्वस्यी, सर्वावयी, सर्वाय? तो 122 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 123 है, लोको नियमित युवात्म दशांतरेश में अलंकार है? उपमा, रूपक, निदर्शन, उत्प्रेक्षा? तो 123 का आपका डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। अगला देखते हैं 124 है, बालिका बालकम स्नेहेन पश्यत, इसका कर्मवाच्य होगा? बालिकया बालकम स्नेहेन दृश्यते, बी बालिका बालिकेन स्नेहेन पश्यते, सी बालिकया बालका स्नेहेन दृश्यते, डी है बालिकया बालकम स्नेहेन दृश्यसे। तो 124 का आपका सी सही हो जाएगा। 125 देखेंगे और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, कि जपा पुष्प का रंग क्या होता है? हरा, लाल, पीला, सफ़ेद? तो 125 का विकल्प हो जाएगा लाल। तो मिलते हैं
125 अगले दिन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। अब आपको प्रत्येक दिन 125 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी।